So good morning my dear students, class 12th chapter number 3 deep water। तो चैप्टर कैसा लग रहा है मेरे बच्चों? अच्छा लग रहा है ना भाई? चैप्टर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये इसके अंदर जो है बातें ही कुछ ऐसी लिखी हुई हैं। इन द लास्ट वीडियो आई टोट यू टिल हियर नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है, हेल्प टू कॉल फॉर मदर, मम्मी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बचाने नहीं आता है। तो अब जो है माय डियर बच्चों, आगे का पार्ट पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। एंड देन, और तब विचित्र तरीके से एक लाइट सी आ रही थी। भाई जब वो ऊपर को जा रहा था तो लाइट आ रही थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस पीले से भयानक से पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी जो नोज थी वो बिल्कुल जो है बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम माई डियर बच्चों, ये जो तीसरी बार आया है ना, ये थर्ड टाइम्स, ये कहता है कि ये अब थर्ड चांस था, थर्ड। जब मैं वापस पानी में नीचे जा रहा था, अब सोच के देखिए, जो 2 बार ना बच पाया हो और लंग्स में जो है वाटर फिल्ड हो गया हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वो तो जो है ये सोचेगा कि मर गया। इसने भी यही सोचा। देखिए, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, वी आर हियर माई डियर बच्चों। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सोचा तो ये कि हवा अंदर जाएगी। सक्ड का मतलब होता है घूंट भरना। मैंने हवा को अंदर खींचा एंड गॉट वाटर, लेकिन गया क्या? पानी। क्यों? हवा में थोड़ा है, वो पानी में है तो पानी जाएगा। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीले रंग की जो लाइट थी अब वो वापस जा रही थी, मतलब अब वो नीचे जा रहा था। वो जो पीले रंग की लाइट थी वो किसकी थी भाई? वो पीले रंग की लाइट थी माय डियर बच्चों, जो सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ रहा था, ये उसकी लाइट थी। और अब वो जो है नीचे जा रहा है थर्ड टाइम। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, देखो ये वर्ड इसने क्या कहा है, सीज्ड। सीज्ड का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, जाम हो जाना, स्टॉप हो जाना। सारे के सारे जितने एफर्ट थे वो उसने खत्म कर दिए, रुक गए। आई रिलैक्स्ड, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स था। अब आपको जो है मतलब ये मत सोचना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। आई रिलैक्स्ड, अब मैं रिलैक्स था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प का मतलब होता है सॉलिड। अब मेरे पैर जम गए थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अब एक अंधेरा सा मेरे जो है मतलब दिमाग में छाने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर, सारा का देखो वाइप का मतलब क्या होता है? साफ कर देना। वाइपर नहीं होता, वाइपर किस लिए होता है? साफ करने के लिए। इट वाइप्ड आउट फियर, उसने सारा का सारा डर खत्म कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा का सारा जो है आतंक खत्म कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब तो बेचैनी भी खत्म हो गई थी। अब समझ जाओ बेचारा टैं बोलने वाला है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत हो गया था, बिल्कुल शांत। और अब भाई अगर वो टैं बोल जाता तो लिखता क्या? तुम इतनी तो सोच लिया करो, माइंड में सोच लिया, मास्टर जी ने बता दिया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब तो घबराहट भी नहीं थी, यानी कि सारा डर जो था मेरे बच्चों, वो सारा डर निकल गया था। दिस इज नाइस, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। टू बी ड्रोजी, आहा, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ड्रोजी का मतलब जैसे कि ना क्या कहते हैं वो, नशा सा, नशा सा महसूस हो रहा था। टू गो टू स्लीप, नींद आ रही थी। अब सोचो भाई, वो डूब रहा है, डूब रहा है वो, तीसरी बार में तो डूबेगा ही। दिस इज नाइस टू बी ड्रोजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, कूदने की भी टेंशन खत्म हो गई थी अब तो। नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि इतना थक गया था कि वो अब जंप नहीं लगा पाएगा। 2 बार तो उसने ताकत इकट्ठा कर ली, लेकिन अब वो जंप नहीं लगा पाएगा।
इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली। अब वो बड़े धीमे धीमे जा रहा था, मतलब ना इमेजिन करो अपने माइंड में कि पानी में बिल्कुल ना ये यूं जा रहा, बस धीरे धीरे, समझ रहे हो, बिल्कुल आराम आराम से नीचे जा रहा, उसे टेंशन ही खत्म हो गई। टू फ्लोटिंग अलोंग इन स्पेस, देख लो क्या कह रहा है। ऐसा फ्लोटिंग का मतलब होता है माइट बच्चों तैरना, ऐसा लग रहा था जैसे स्पेस में तैर रहा हो, तो दुनिया ही अलग हो गई थी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर का मतलब होता है प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे हाथ मेरे चारों ओर थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे मम्मी की जो है मतलब गोद हो, मम्मी ने अपने जो है बाहों में पकड़ लिया हो, गोद में लिटा लिया हो, आजा बेटा अब तो टाइम हो ही गया है। आर यू गेटिंग? नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब तो बस सोना ही रह गया था, बस नींद आ ही गई थी। आई क्रोज टू ऑब्लिवियन, समझ रहे हो माय डियर बच्चों? अरे क्या हो गए, मतलब स्लाइटेस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से, एक्सर्शन कहते हैं थका देने को। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, तो पूरा जो डर था उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया था। अब वो देखो थका है तभी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मेकिंग इन द नीज, जिसने मुझे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में भी जो है प्रॉब्लम हो गई थी। सिक टू माई स्टमक मतलब मैं पेट से भी परेशान हो गया था, उसके पेट में भी जो है दर्द हो रहा था। आई नेवर बैक आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी उसके बाद पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मौका मिलता मैं इसको अवॉइड कर देता, भाई मैं नहीं जा रहा। अगर कोई जो है मतलब कहता भी कि हाँ भाई चलता है क्या, नहर पे चलते हैं, नदी पे चलते हैं, कहते हो ना कि चलो भाई नहाने चलते हैं, गर्मी हो रही है, लेकिन मैं तो मना कर देता था भाई। A few years later when I came to know the waters of Cascades, Cascades कहते हैं झरनों को, Cascades कहते हैं झरनों को। कुछ साल बीत गए, अब कुछ साल बीतने पर जब मुझे ये पता चला कि पास में ही वाटर के यानी कि पानी के झरने हैं, सो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जैसे ही मैंने जाने की कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटोन, टीटोन नदी का नाम है भाई, यहाँ पर जो रिवर है उसका नाम है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, गर्म पानी की झील जो है गोट रॉक्स, जो गोट रॉक्स के बीच में है। गोट रॉक्स पहाड़ के नाम है ये, और उनके बीच में गर्म पानी की झील है। कभी वहां पर चला जाता, या टीटोन या फिर बम्पिंग रिवर में चला जाता, तब द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो डर जो पूल में मेरे पास आ गया था, पूल में मेरे साथ जो इंसिडेंट हुई, जो डर था मेरे अंदर उस पूल की वजह से जो मेरे पास आ गया था, वुड कम बैक, वो वापिस आ जाता एकदम, वो डर वापिस आ जाता जैसे मैं किसी नदी में या फिर जो है झरने में नहाने के लिए जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, पोजेशन का मतलब होता है दबोच लेना, वो मुझे दबोच लेता, जकड़ लेता, जकड़ना कह सकते हैं, वो मुझे जकड़ लेता पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जम जाते, पैरालाइज का मतलब रुक जाते, जम जाते। आईसी हॉरर, बर्फीला सा डर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे दिल को रोक लेता था, जमा देता था एक बर्फीला सा डर। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब ये नहीं है कि वो हाथ पैर नहीं चला पा रहा, यहाँ पर हैंडीकैप को डर कहा गया है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रूल्ड बाई, जैसे जैसे समय चलता रहा ये तब तक जो है ये डर मेरे अंदर जो है मतलब समाया रहा। इन कैनोइज, कैनोइज कहते हैं छोटी मोटी नौकाएं, ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, सैल्मन मछली का टाइप है। यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर बताएगा कि जब भी मैं नदी में जाता मछलियाँ पकड़ने के लिए या फिर जो है समुद्र में जाता, तो ये डर मेरे पीछे पीछे आ जाता। जैसे ये कह रहा है ना मेन लेक और सैल्मोन, सैल्मोन जो है भाई मछली का जो एक टाइप होती है, फिश जो होती है,
ये फिश टाइप है, उसका नाम है ये, सैल्मोन टाइप की जो है मछलियाँ पकड़ता, तो वो डर आ जाता। जैसे बैस फिशिंग, ये जो लिखा हुआ है बैस फिशिंग भी जो है मछली का टाइप है एक। न्यू हैम्स्फीयर, न्यू हैम्स्फीयर के अंदर जब वो मछलियाँ पकड़ने जाता, न्यू हैम्स्फीयर जगह का नाम है जहाँ पर जो है कोई झील या सागर होगा, तो वहाँ पर जब वो मछलियाँ पकड़ने जाता नाव में बैठकर, तो वो डर। ट्रॉट फिशिंग भी मछली का टाइप है। जो फुदकती हैं मछलियाँ उनको ट्रॉट फिशिंग कहते हैं, पानी में छलांग लगाती हैं। ऑन द डेक्यूट्स एंड मेटोलिस इन ऑर्गन, देखो डेक्यूट्स एंड मेटोलिस जो है भाई दो नदियों के नाम है यहाँ पर, नदी या झरने हैं, मतलब कहने का ये है कि डेक्यूट्स, कभी आप इसको जो है गलत पढ़ें, ये डेक्यूट्स है, डेक्यूट्स एंड मेटोलिस इन ओरेगन। ओरेगन के अंदर दो जो है मतलब झील है, डेक्यूट्स और मेटोलिस, वहां पर मछलियां पकड़ने जाता। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में मछली पकड़ने जाता, देखो ये लिखा हुआ है, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया। एट बम्पिंग लेक इन दी कास्केड, झरनों में जो है जाता बम्पिंग लेक में, वेनेवर आई वेंट, जब कभी भी वो जाया करता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, जो पानी का डर था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, उसका पीछा करता। इट र्यून माई फिशिंग ट्रिप्स, ये बर्बाद कर देता था मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप्स को। अब भाई बर्बाद क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो डर जाता था, और जब वो डर जाता था तो वो सारी जो है घूमना फिरना उसका सारा बर्बाद हो जाता था। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, डेप्राइव्ड मी का मतलब होता है एक तरह से दूर रखना, यानी कि उस मूवमेंट का मजा खराब कर देना। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, नाव चलाने का मजा खराब कर देना, बोटिंग का मजा जो है खराब कर देना, या फिर स्विमिंग का मजा खराब कर देना। ठीक है माय डियर बच्चों, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने ना भाई सारे के सारे जतन करके देख लिए थे, सारे के सारे जो है मैंने जतन करके देख लिए थे। जैसे लिखा है, मैं आपको बता दूं थोड़ा ऊपर करके, ये पैराग्राफ बड़ा अच्छा है। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को भगाने के लिए मैंने हर एक युक्ति मिलाई। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था। ग्रिप का मतलब पकड़ना। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim। एक क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों ये। 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim। उसने भाई एक टीचर लिया सीखने के लिए, इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर, स्विमिंग सीखने के लिए एक टीचर जो है मतलब टीचर के पास गया और स्विमिंग को सीखा। I went to a pool and practiced 5 days a week an hour each day। वो पूल पर गया और उसने प्रैक्टिस की 5 दिन, पूरे सप्ताह में 5 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 दिन उसने जो है मतलब जो है प्रैक्टिस की, और 5 दिन में 1 घंटा करता था। एक क्वेश्चन का आंसर है ये कि 7 दिन में से 5 दिन जो है वो सीखता था तैरना, और 1 घंटा जाता था, 1 घंटा। ठीक है हमारे डियर बच्चों, पैराग्राफ के बारे में। और नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो अगर आप सारा एकदम अगर पढ़ लेंगे तो आपकी समझ से भी बाहर हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, जब चैप्टर पूरा हो जाए तो सभी वीडियो को एक साथ देख लें। ठीक है मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी पूरी हो जाए। नाइस डे, हैव अ गुड संडे।